गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाउ इट्स 10:45 एंड कल रात को ना बहुत बारिश हुई थी और आज का वेदर इसीलिए थोड़ा सा क्लाउडी है। अभी अगर आप देख सको तो उस पहाड़ के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं, पहाड़ क्लियर दिख ही नहीं रहा है। और सुबह उठ के ही मुझे ये व्यू बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं इस विंडो से बाहर के नज़ारे को देखती हूँ। और इस विंडो से जब भी मैं कोई वीडियो लेने की कोशिश करती हूँ तो आपको ना वीडियो में छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते होंगे। ये ना बाहर की तरफ है, मैं उसको क्लीन भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये विंडो आई थिंक थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो ओनर ने इसको ओपन करने से मना किया है और इसलिए वीडियोस में भी ये दिख ही जाते हैं। और बाहर निकलते ही देखा कि मेरा एक पार्सल आ गया था रॉयल मेल से। यहाँ पे मोस्टली रॉयल मेल से डिलीवर करते हैं पार्सल वगैरह सारे। और यहाँ पे ना मैंने कुछ शूज ऑर्डर किए हुए थे क्योंकि इंडिया से मैंने कुछ भी नहीं लाया था वैसे, और यहाँ पे विंटर काफी ठंडी होती है तो शूज की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने टोटल 3 पेयर्स ऑर्डर किए थे। यहाँ पे मैंने ग्रे, एक लाइट स्काई कलर और एक ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर लिया है क्योंकि ये सब कलर ना सबके साथ चले जाते हैं। आप कुछ भी कपड़ा पहन लो उसके साथ आप ये कैरी कर सकते हो। और को ने किसी को बोल के रखा था हेजेस और फ्रंट यार्ड बैक यार्ड क्लीन करने के लिए, तो वही आज आए हुए हैं। और यहाँ पे ना ग्रासेस अभी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। कुछ टाइम पहले ही हमने क्लीन करवाया था और देखो फिर से सब बढ़ गया है। तो गैटिस यहाँ पे 3-4 घंटा कुछ काम किया और हमने इनको पे किया था 80 पाउंड, मतलब इंडिया के हिसाब से लगभग 9,500 रुपए ऐसा कुछ। वैसे बाहर जाके वीडियोस लेना थोड़ा सा अजीब लग रहा था मुझे, पता नहीं ये क्या ही सोचेगा कि मैं ऐसे वीडियोस ले रही हूँ। और जब गैटिस का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था तब जाके मैंने ना थोड़ी सी वीडियो लेने की कोशिश करी, फिर भी मैं इतनी चुप चुप के ले रही थी ताकि ऑकवर्ड ना हो जाए गैटिस के लिए कि मैं ऐसे वीडियोस ले रही हूँ। और यहाँ पे ना एक अच्छा सिस्टम है कि ये लोग खुद ही अपना सारा सामान लेके आते हैं, आपको कुछ भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। काम स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको इन्फॉर्म करते हैं और काम खत्म होने के बाद भी बता देते हैं। और अगर बीच में कुछ ज़रूरत पड़ी तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, नहीं तो बस अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये लोग ना सारे फॉलन लीव्स और ग्रास जो भी होते हैं वो भी क्लीन करके लेके जाते हैं, बिल्कुल नीट एंड टाइडी छोड़ देते हैं जगह को। The next day. क्योंकि आज औरकों का ऑफ था तो हमने सोचा कहीं बाहर निकल जाते, थोड़ा घूम के आते हैं। तो पहले हम लिडल गए क्योंकि वहां से हमें कुछ सामान उठाना था, और जैसे लिडल से निकले तो देखा जैकोबाइट आ रही थी क्योंकि यही इसकी रूट है। तो जैसे ही देखा वैसे ही फोन निकाल के थोड़ा सा वीडियोस उठा लिए। फिर हम यहाँ से ड्राइव पे निकल गए वेनिस की तरफ। मुझे ना बहुत ज्यादा मोशन सिकनेस होती है जब मैं कार में जाती हूँ, स्पेशली जब मेरे खाली पेट होता है तो और भी। और फोर्ट विलियम की रोड्स तो फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इतने अप्स एंड डाउन से भरे हुए हैं। मैंने नॉर्मली कहीं जाने से पहले कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, लेकिन आज हम बिना कुछ सॉलिड खाए हुए ऐसे ही निकल गए थे जल्दी जल्दी में। और जैसे ही ड्राइव स्टार्ट हुई मेरे तो मोशन सिकनेस स्टार्ट हो गए थे। बहुत कंट्रोल करके बैठी हुई थी मैं। हम बस कुछ ही दूर गए थे, वहां पे बैठ के सोचा कि थोड़ा सा खा लूँ तो ठीक हो जाएगा। वहां पे मैंने एक बर्गर खाया था शायद, बट फिर देखा कि नहीं ये तो सही नहीं होगा, घर जाना पड़ेगा। तो फिर हम जल्दी जल्दी वहां से निकल गए थे। The next day. इट्स अनदर डे एंड हियर वी आर बैक ऑन द रोड अगेन। आज हम आए लॉक लॉ के व्यू पॉइंट पर। और यहाँ पे ना हम नीचे उतरने से पहले कार में कुछ देर बैठे हुए थे। गाड़ी इतनी तेज चल रही थी यहाँ पे, मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। जब लिटरली रोड पे गाड़ी चलती है ना, आपकी साइड वाली जो कार खड़ी रहती है उस पे ना वाइब्रेशन होती है। और यहाँ से पूरा लॉक लॉकी का व्यू मिलता है, और शायद ये एरिया स्पिन ब्रिज के अंडर ही आता है। एक्चुअली फोर्ट विलियम के आसपास इतनी सारी ब्यूटीफुल जगह है ना कि लोगों को एग्जैक्ट नेम भी नहीं पता होता है। बस एक्सप्लोर करते जाओ और हर एक टर्न पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। औरकों का जब भी वीक ऑफ होता है ना, उसके लिए घर में बैठना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, उसको कहीं ना कहीं निकलना ही पड़ता है। और मैं तो बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, एकदम होम पर्सन। मेरे लिए रेडी होकर घर से निकलना एक बड़ा काम लगता है मुझे। और हमारे साथ तो ऐसे भी होता है कि और को बस कार लेके निकल जाता है और हम चलते रहते हैं, कभी 1 घंटा 1.5 घंटे तक ड्राइव करते हुए।
यहाँ पे ना आपको बहुत सारे नैरो रोड्स मिल जाएंगे और इन नैरो रोड्स में गुजरते हुए हर जगह आपको कोई ना कोई मार्वलस व्यूज मिल ही जाएंगे। जहाँ पे भी आप देखोगे आपको वाटरफॉल, लॉक और हिल्स दिख जाएंगे। तो हमने यहाँ पे अपनी कार पार्क की और औरकों ने हम दोनों के लिए हॉट चॉकलेट लिया और हम यहाँ ना लॉक के पास बैठ गए कुछ टाइम के लिए। और इतना सुंदर लग रहा था, ये पानी की आवाज, ठंडी ठंडी हवा, और इतने सारे टूरिस्ट आए हुए थे। कोई कोई अपने डॉगीज के साथ वॉक भी कर रहे थे यहाँ पे। हम जब बैठे हुए थे तो थोड़ी देर बाद औरकन ने नोटिस किया कि यहाँ पे ना बहुत सारे रास्पबेरी के बुशेस हैं और उनपे ना राइप बेरीज भी लगे हुए हैं बहुत सारे, और सब ना बहुत टेस्टी दिख रहे थे। तो औरकन ने मेरे लिए कुछ बेरीज तोड़े, हम दोनों ने ही टेस्ट किया। थोड़े से सावर थे लेकिन सीरियसली बहुत यम्मी थे। फिर मैंने भी बेरीज ढूंढना स्टार्ट किया क्योंकि उस साइड में ना बहुत सारे और भी दिख रहे थे मुझे। कुछ वीडियोस लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, और कुछ जो बेरीज तोड़े थे वो मैंने लॉक के पानी से वॉश करके खा लिए थे। और इस वजह से ना मुझे मेरे गांव की याद आ गई। जब हम छोटे थे ना कभी कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता था, सीधे जाओ पेड़ से तोड़ो और खा लो, ऐसा ही था हमारा। कुछ तो बिना धोए भी खा लेते थे। और तभी ना इतनी ज्यादा रोक टोक भी नहीं थी। अगर कहीं पे ऐसे पेड़ नहीं मिले तो किसी के घर चले जाओ, उसके पेड़ से तोड़ के खा लो। तो वही थी, थोड़ी डांट या गाली भी पड़ती थी लेकिन वो भी मजे का ही पार्ट था। अब तो ना जब मैं गाँव जाती हूँ मुझे लगता है टाइम बहुत बदल गया है। इवन मैं मम्मी पापा को भी देखती हूँ ना, वो भी आजकल चीजें मार्केट से खरीद के खाने लग गए हैं, क्योंकि अब ना गाँव में कुछ इजीली मिलता ही नहीं है। और बच्चे भी नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग होते थे ना कहीं से तोड़ फोड़ के ला देते थे चीजें। अभी तो बच्चे भी चेंज हो गए हैं और गांव भी। इमली, जामुन, अमरूद, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमने पेड़ से तोड़ के नहीं खाया हो। मुझे अभी भी याद है इवनिंग को खेलने जाना तो मतलब मैंडेटरी था हमारे लिए। सभी बच्चे निकलेंगे, एक जगह जमा होंगे। हमारे वहाँ पे एक काली मंदिर है तो वहाँ पे एक फील्ड है, वहीं पे सारे जमा होते थे हम लोग और कुछ ना कुछ खेलते थे सारे लड़के लड़की एक साथ। और अगर कुछ होता था ना कि आज कुछ खट्टा खाना है तो इमली तोड़ के लाते हैं, तो तुरंत सभी चले जाते थे, इमली तोड़ के लाते थे बहुत सारे, और सब इमली एक जगह जमा करके हम घर चले जाते थे। और सभी ना अपने घर से थोड़े थोड़े करके नमक, चीनी, मिर्ची ये सब लेके आते थे और हम इकट्ठा करके इमली में मिक्स करके एक एक लॉलीपॉप बनाते थे सबके लिए, और सबके हाथ में एक एक लॉलीपॉप होता था और वही लेके हम खेलने लग जाते थे। और उस टाइम पे सबके घर में सफिशिएंट नमक, चीनी, मिर्ची होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो आप थोड़ा सा भी कुछ लेके जा रहे हो तो उस पे भी आपको मम्मी के डांट पड़ती थी। मम्मी को बताना पड़ता था कि किस लिए लेके जा रहे हैं, या फिर मम्मी से छुपा के लाना पड़ता था। आई थिंक बचपन की मेमोरीज हम सबके लिए यादगार होती है। और ऐसे ही बात करते करते हम रोड पे निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो कुछ देर ही हमने लॉक लॉक की व्यू पॉइंट पे टाइम स्पेंड किया और उसके बाद औरकों ने बिना किसी प्लान करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। जिस रोड से हम अभी जा रहे हैं ये भी एक पतली सी रोड है। जैसे मैं पहले बता रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे नैरो रोड्स होते हैं और इतने पतले होते हैं कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही कार जा सकती है इनमें से। यहाँ पे ना पासिंग प्लेसेस बने हुए हैं जहाँ आप अपनी कार रोक के दूसरी कार को पास करने देते हो या फिर वो आपको जाने देते हैं। अभी जहाँ हम जा रहे हैं ये एरिया भी स्पिन ब्रिज के अंडर ही आता है, जहाँ हम गैरलॉकी के साइड जा रहे हैं। मैं ना ये सब बाद में मैप चेक करके वॉइस ओवर पे डाल रही थी, क्योंकि यहाँ पे हर एरिया का नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है और इतने सारे हिडन स्पॉट्स होते हैं कि आपको फिर लोकेशन देख के एग्जैक्टली पता करना पड़ता है कि कौन से लोकेशन में गए थे हम और क्या देखा। और यहाँ पे ना प्लेसेस के नाम लेना भी बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे स्कॉटलैंड में ये अलग से प्रोनाउंस करते हैं, हमारे जैसे नहीं है, कंप्लीट डिफरेंट है। तो यूज टू होने में मुझे अभी टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है इनका। और उसके बाद हम आ गए ग्लेनग्लॉय पर। इस रूट पे जब हम आ रहे थे तो इतने सारे एयरबीएनबीज देखे हमने सिर्फ इस व्यू की वजह से। यहाँ पे इतने सारे एयरबीएनबीज बने हुए हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, इस व्यू को एंजॉय करते हैं या फिर कोई कोई हाइकिंग पे निकल जाते हैं नियर बाय एरियाज में। और यहाँ पे ऑपोजिट साइड में आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हो ये भी एक एयरबीएनबी है। इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा है यहाँ पे, देखो, और कितना क्लीन है। जो लोग यहाँ पे रहते होंगे उनको कितना अच्छा व्यू मिलता होगा ना सुबह उठते
देखते ही ये नज़ारा आंखों के सामने। जब हम यहाँ पे कार स्टॉप किए तो हमने देखा बहुत लोग जा रहे थे ऑलरेडी इस रोड पे हाइकिंग के लिए, तो हमने भी यहाँ पे कार स्टॉप करके थोड़ा सा वॉक कर लिए। फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी रोड टू एक्नेकारी पे। अभी हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल पे, और इस वाटरफॉल के पीछे की जो कहानी है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एस्चियाग वाटरफॉल, जिसे लोग विच पूल या फिर विच कॉल्ड्रंस भी बोलते हैं, यहाँ के फोकलोर के हिसाब से इस वाटरफॉल के नाम के पीछे भी एक रीजन है, वो मैं बताती हूँ आपको आज। बहुत पहले ये एरिया क्लैन कैमरन का था, जिनकी संपत्ति मुख्य रूप से उनके कैटल से आते थे, मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनसे। एक दिन जो क्लैन यानी कि कबीला था, उनके सारे कैटल्स बीमार पड़ने लग गए, या फिर मान लो किसी अनएक्सप्लेन बीमारी से पीड़ित होने लगे। तो लोगों का मानना ये था कि ये एक चुड़ैल यानी कि विच के कारण हुआ था, जो काला जादू का प्रयोग कर रही थी। ये देख के क्लैन कैमरन ने एक दृष्टा यानी कि सॉसरर या शेयर भी बोल सकते हो आप, उनसे परामर्श किया। तो सॉसरर ने सबको कहा कि इस लॉक के पास ना एक चुड़ैल रहती है, और जब तक वो जीवित रहेगी आप सबके दुर्भाग्य भी जारी रहेंगे। तो ये सब सुनने के बाद कबीला मतलब क्लैंस के जो ट्रैकर्स थे वो गए उस प्लेस को देखने के लिए। बट जब वो सारे उस सस्पेक्टेड कॉटेज या झोपड़े में गए तो वहाँ पे सिर्फ उनको एक बिल्ली मिली, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि बिल्ली घायल हो गई थी, और उसके जो खून के निशान थे वो उन्हें जंगल से होते हुए एस्चियाग वाटरफॉल तक लेके गए। वाटरफॉल के पास जाके बिल्ली ने एक भयानक चीख निकाली और फिर गहरे तालाब में छलांग लगा दी। जिसे अभी विच कॉल्ड्रंस के नाम से भी जाना जाता है। और मरने से पहले ना वो बिल्ली विच में बदल गई। फिर क्लैन ने विच को मार डाला और कैटल फिर से हेल्दी हो गए। इस घटना के कारण वाटरफॉल के नीचे के पूल को इसका अशुभ नाम विच कॉल्ड्रन मिला। समय जाने लगा और कहानी भी उसके साथ ही चली गई। अब यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ इस जगह की ब्यूटी के लिए ही आते हैं, फोटोज लेने या फिर समर के टाइम स्विमिंग के लिए। सोच के भी इंटरेस्टिंग लगता है ना। एक टाइम था जब ये लोग इस पूल को विच के कर्स के साथ जोड़ते थे, और आज यही प्लेस है जो एक पीसफुल टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। बस नेचर और टाइम ही है जो सब कुछ बदल देती है। तो मुझे वीडियो लेते हुए देख के और को यहाँ पे चुल मची कि उसको भी वीडियो लेना है, वो रिकॉर्ड करेगा व्लॉग, तो मैं वही उसको सिखा रही थी यहाँ पे कैसे करते हैं। यहाँ पे जितने भी बेंचेस है ना, सब में मेटल प्लेट्स लगे हुए हैं और लिखा हुआ है बारबेक्यू मे बी हॉट। यहाँ पे ना बहुत लोग बारबेक्यू करते हैं, तो ये इसलिए रखा है ताकि लोग सेफली यहाँ पे डिस्पोजेबल बारबेक्यू को रखे, तो उसको आप इस प्लेट पे रख सकते हो, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाता है। और यहाँ पे ना सारे बेंचेस लकड़ियों की होती है, तो इजीली फायर लगने के चांसेस है। तो ये प्लेट्स प्रिवेंट करती है हीट को फैलने से। और थोड़ा आप हाइक करके अगर उस साइड जाते हो तो आपको और भी ज्यादा अच्छा व्यू मिलेगा वाटरफॉल का। और यहाँ पे ना क्लैन कैमरन का कैसल भी है, अभी भी कभी और आके एक्सप्लोर करेंगे बाकी सब जगह भी। आज कहीं और एक्सप्लोर करने का मन नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है घर से निकले हुए और टायर्ड भी हो चुके थे। माइलो नाम का किसी का एक डॉग था, शायद उनका यहाँ पे डेथ हो गया होगा, तो उनके नाम पे इन्होंने स्टोन कार्विंग छोड़ के रखा है। कितना स्वीट जेस्चर है ना। वहां से हम सीधा घर की तरफ निकले ही थे कि रास्ते में ये जगह दिख गई, और इतना सुंदर लग रहा था देखने में, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रुक गए हम। मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन ये लॉक आर्केड के पास का एरिया था। फोर्ट विलियम में ज्यादातर टाइम में बारिश होती है, बट अगर आप उसको इग्नोर कर दो और रोड ट्रिप पे या हाइकिंग पे निकलो ना, तो इतने सारे स्टनिंग प्लेस मिलते हैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए।
घर वापस आते टाइम हमने ये फार्म देखा जहाँ पे पूरा फील्ड शीप से भरा हुआ था। चाहे दिन हो या रात हो, चाहे हवा चले या बारिश हो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे ही घूमते रहते हैं और इनके मालिक भी नहीं देखने आते हैं इनको। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्लॉग। हर ड्राइव यहाँ पे एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट टाइम और एक्सप्लोर करेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। और तब तक के लिए आप सब अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं किसी और एक दिन और एक न्यू व्लॉग के साथ।